ये है वक्त मीडिया। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने इतना वक्त दिया। अब हमारी फहरिस्त, मेरे मुशायरे का मक्ता, हमारे बड़े भैया SHO इंस्पेक्टर रसूलपुर, बड़े भैया कमलेश सिंह साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इस तरफ आकर थोड़ा मुशायरे ना होने की वजह से तो शहर को मैंने काफी वक्त दिया तो जाहिर सी बात है लोगों में रहा। इधर आकर मुलाकात भैया से हो गई और ये फील नहीं हुआ कि नई मुलाकात है, कम अरसे मिले हैं। और यकीन जानिए उनके अशार, उनकी शायरी बताएगी कि ये रिश्ते जीने वाले लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। एक शाम खाकी के नाम। अब खाकी खुद आपके सामने खड़े होकर शायरी सुनाएगी। खाकी किस तरह से अशार सुनाती है, खाकी किस तरह से शायरी को जीती है, आप महसूस करेंगे। जनाब कमलेश सिंह साहब SHO रसूलपुर, आइए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंचासीन मेरे बंधुवर, सभी उच्च स्तरीय कविगण, शायरगण और मेरे भाई हासिम जी, जो आपने मुझे पहली बार किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन में पढ़ने का मौका दिया है। हमें समय मतलब मौका नहीं दिया भैया, फंसाया है। हाँ, जो भी हो। हाँ। और हमने एक कविता भी ऐसे समय पे लिखी है कि जब हमारे यहाँ पिछले दिनों पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के बीच की एक कविता है। तो उसके बीच में जो समय मिला उसी के बीच में लिखी गई ये कविता है, छोटी सी है। स्वागत। कि तपती दोपहरी में घुप अंधियारे में, तपती दोपहरी में और घुप अंधियारे में वर्दी में खड़ा एक इंसान नजर आता है। क्या बात है। तपती दोपहरी में घुप अंधियारे में वर्दी में खड़ा एक इंसान नजर आता है, जो अहले सलामती की दुआ करता, एक ऐसा ईमान नजर आता है। क्या बात है दादा। न इसकी कोई जाति है, न इसकी कोई जाति है, न पंथ है, न इसकी कोई जाति, न पंथ, न हिंदू न मुसलमान नजर आता है। अगर न इसकी कोई जाति, न पंथ, न हिंदू न मुसलमान नजर आता है, इस वर्दी की आंखों में झांक कर देखो तो सारा हिंदुस्तान नजर आता है। वाह 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 दादा, अब हमारा कवि सम्मेलन कंप्लीट हुआ। वर्दी खुद खड़े होकर अशार सुना रही है। वाह वाह वाह। ये हमारी जो पुलिस रिफॉर्म की बात कही जाती है कि पुलिस में 18वीं शताब्दी से जो पुलिस का रेगुलेशन उसी तरह चलता आ रहा है, और हम किसी दूसरे के आसरे पर खड़े हैं। उनके बारे में जिनके आसरे पर खड़े मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि हम अनुशासन में बंधे हैं। तो उन्हीं के बारे में कुछ चंद शेर हैं कि दिल में दर्द का हर मंजर समाये बैठे हैं। दिल में दर्द का हर मंजर समाये बैठे हैं, कब होगी सुबह शाम से यास लगाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। दिल में दर्द का हर मंजर समाये बैठे हैं, कब होगी सुबह शाम से यास लगाए बैठे हैं। हमने तो हर रात को जाग के काटा है उजाले के लिए। क्या बात है। हमने तो हर रात को जाग के काटा है उजाले के लिए, सुबह उठा तो देखा तो सूरज ही अपने मुंह पे कालिख लगाए बैठे हैं। सूरज ही अपने मुंह पे कालिख लगाए बैठे हैं। पुलिस की जिंदगी के बारे में कुछ है कि हमें तो एक जीवन मिला है, हमें तो एक जीवन मिला है, बस तेरे लिए है। हमें तो बस एक जीवन मिला है, वो तेरे लिए है। जहां न शांति है न सुकून है, जहां न शांति है न सुकून है, वही घरौदा मेरे लिए है। वाह वाह।
जहाँ न शांति है न सुकून है, वही घरौदा मेरे लिए है। हमने तो अपने जन्मदिन पे, हमने तो अपनों के जन्मदिन पे, हमने तो अपनों के जन्मदिन पे पिघले हुए केक और मुरझाई हुई मोमबत्तियां ही देखी हैं। अरे वाह, हमने तो अपनों के जन्मदिन पर पिघले हुए केक और मुरझाई हुई मोमबत्तियां ही देखी हैं। हमने तो हंसते हुए दर्द को सह लेते हैं वतन तेरे लिए। हमने तो दर्द को सह लेते हैं अहले वतन तेरे लिए। वर्दी मेरी जीवन ही नहीं मेरी पहचान बनाती है। वर्दी ही मेरी जीवन नहीं मेरी पहचान बनाती है। हर जन को पहले सेवा का अधिकार दिलाती है। कुछ लोग मुगालते में हैं कि जनता पुलिस से नफरत करती है। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग मुगालते में हैं कि जनता पुलिस से नफरत करती है। जिस सरकार में थाने में पुलिस पिटती है, जिस सरकार के थाने में पुलिस पिटती है, यही जनता वो सरकार बदलती है। यही सरकार बदलती है। कि कुछ लोग मुगालते में हैं कि जनता पुलिस से नफरत करती है। कुछ लोग मुगालते में हैं कि जनता पुलिस से नफरत करती है। जिस सरकार में पुलिस थाने में पिटती है, यही जनता वो सरकार बदलती है। मेरे रक्त का हर कतरा है वतन तेरे काम आ जाए। अंतिम मतला है कि मेरे रक्त का हर कतरा है वतन तेरे काम आ जाए। मेरे वर्दी मेरे बलिदान की निशानी है, इसमें मेरा भी नाम आ जाए। ए वर्दी मेरे बलिदान की निशानी है, इसमें मेरा भी नाम आ जाए। कमल की बस एक दिली तमन्ना है, जीऊं और मरूं ए वतन तेरे लिए। कमल की बस एक दिली तमन्ना है, जीऊं और मरूं है वतन तेरे लिए। लहराता हुआ तिरंगा मेरे कफन के नाम आ जाए। दादा प्रकृति वाली प्लीज, 1 मिनट की छोटी सी है। प्रकृति पर जो लिखी ना, प्रकृति पर आज का जो समय है उसके विषय में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी है। प्रकृति को माँ के रूप में यहाँ लिया गया है। माँ तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ, ऐ माँ तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। खुद अपनी बेवफाई पे रोना चाहता हूँ। कहाँ गए द्रुमदलों की पक्तियाँ, कहाँ गए द्रुमदल, मैंने पेड़ों के लिए कहा गया। कहाँ गए द्रुमदलों की पक्तियाँ, कोयल के कूक कहाँ, पपीहे के गीत कहाँ। किसको कहे बसंत, किसको कहे बसंत, कुसुमों के माली या सूखी हुई डालू को। फूलों का भाव था समर्पण, मानव ने उसे कुचला। उन फूलों की आहों में खोना चाहता हूँ, ऐ माँ तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। सावन भटक गया है मेघों की वीथिका में, वीथिका में गली है। सावन भटक गया है मेघों की वीथिका में, रेतों से अपना पता पूछता। सावन भटक गया है मेघों की वीथिका में, रेतों से अपना पता पूछता। सावन की उड़ती धूलों के बंजर में, सावन की उड़ती धूलों के बंजर में अपने मन की कलुषता को धोना चाहता हूँ। ऐ प्रकृति तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। एक सुनामी जो आई है उसके बारे में है कि रेत के टीले से जब नजरें उठा के देखता हूँ, रेत के टीले से जब नजरें उठा के देखता हूँ, नीर का छीर प्लावन विनाश की डगर बन गए हैं। जो कल तक थे किनारे आज भंवर बन गए हैं। वाह वाह। रेत के टीले से नजरें उठा के देखता हूँ, नीर का छीर प्लावन विनाश की डगर बन गए हैं। जो कल तक थे किनारे आज भंवर बन गए हैं। सहसा ही हमने देखा डूबे हुए शिशु को, सहसा ही हमने देखा डूबे हुए शिशु को। ऐ शिशु तेरे ऐसे आगमन पे खुश होना चाहता हूँ। ऐ प्रकृति तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। वाह। गंगा के बारे में है 2 शब्द कि लो सरिता को भी बिन जल तड़पाया हमने, लो सरिता को भी बिन जल तड़पाया हमने। याचना करती जाती है अपने राह में, कीचड़ों का अंबार दे दे हे मानव, प्यास बुझ जा कुछ तो उपहार दे दे। कीचड़ों का अंबार दे दे हे मानव, प्यास बुझ जा कुछ तो उपहार दे दे। हे गंगा तेरे स्वच्छ कीचड़ में तरना चाहता हूँ। हे प्रकृति तेरे आंचल में सोना चाहता हूँ। खुद अपनी बेवफाई को रोना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मैं ये अर्ज करना चाहता, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।